चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आज जम्मू के दौरे पर रहेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम आज जम्मू में सियासी दलों से मुलाकात करेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कल श्रीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों से मुलाकात की थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हमारे रिपोर्टर सरोज, कफील और समीर। समीर, पहले आपके पास आना चाहूंगा, मुझे ये बताएं कि आज ये बैठक जम्मू में होनी है। जम्मू में आज किन किन दलों के प्रतिनिधि मिल सकते हैं और क्या जिन दलों के प्रतिनिधि श्रीनगर में मुलाकात कर चुके हैं, क्या वो उन्हीं दल के प्रतिनिधि यहां भी मिलेंगे? मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूं, आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी रिप्रेजेंटेटिव से इलेक्शन कमीशन की मुलाकात नहीं है जी। इलेक्शन कमीशन की जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी जो टीम है, सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, उनके साथ ऑलरेडी उनकी मुलाकात हो चुकी है कश्मीर वैली में। जम्मू में जो मुलाकातें हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स के साथ है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स में आप देखिए जितने भी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स बनाए गए हैं, जिनको हम DEO कहते हैं, जितने भी DCs हैं एक्चुअली, जिनको अब डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर भी बनाया गया है। इलेक्शन की जो जिम्मेदारी उनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, उनके साथ बात करेंगे, SSP के साथ बात करेंगे। जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो उच्च अधिकारी हैं इलेक्शन कमीशन, यहाँ जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के, उनके साथ बात होगी। और एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी उच्च स्तर के जो लोग हैं जो इस इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं, उनके साथ मुलाकात करेंगे। और फिर 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने जा रहे हैं। 4 बजे जो शेड्यूल है, एक इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल है, और उसके बाद वो दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। तो आज जो हमें सूचित किया गया है कि 11:30 बजे वो यहाँ जम्मू के होटल में पहुंचेंगे, जो यहाँ पे नरवाल में एक प्राइवेट होटल है, वहाँ पे वो पहुंचेंगे। और 11:30 के बाद लगातार वो जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिशियल्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं LG एडमिनिस्ट्रेशन में है, और जिस तरह मैंने कहा कि जो DCs और SSPs और सिक्योरिटी अपैरेटस में जो काम करने वाले ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ मुलाकात करेंगे। और जो रिव्यू है, एक तो लोकसभा इलेक्शंस का रिव्यू तो होता ही है, जो क्या क्या प्रेपरेशंस हैं, क्योंकि पहले कश्मीर वैली में जो उन्होंने कल रिव्यू किया, पहले पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव से बात की, और पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स में कांग्रेस, CPIM, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, BJP, आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां थी, और सभी ने मांग की है कि जल्द से जल्द यहाँ पे लोकसभा के साथ साथ असेंबली के, बिल्कुल समीर, मैं आपके पास आता हूँ, बने हमारे साथ सरोज के पास एक बार रुक करेंगे। सरोज, जो सवाल मैंने किया, जाहिर सी बात है, ये चूंकि पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात हो चुकी थी, तो आज जो जम्मू में है वो मुलाकात पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों से नहीं होगी। लेकिन इस मुलाकात को फिर भी किस तरह से देखा जाए, चूंकि कल श्रीनगर में उन्होंने मुलाकात की है, आज उनकी टीम जम्मू में है CEC की, और इस बीच ये चर्चा जोरों पर है कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि असेंबली के इंतखाब भी साथ ही साथ कराए जा सके लोकसभा के साथ। कल से आज तक क्या चर्चा चल रही है सरोज? देखिए, अब अगर हम कल का देखें तो टेक अवे क्या था कल की मीटिंग का, जब चीफ इलेक्शन कमीशन से जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के, वो मिले, सब ने अपने अपने इश्यूज जो हैं वो सामने रखे हैं, जिसमें NC का यही कहना है, अगर हम एक हाइंडसाइट में कहें, वन लाइन में NC का यही कहना था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो जो दोनों वहाँ रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे, नासिर वानी गए थे और उनके साथ सकीना इत्तू गई थी, तो उनका कहना यही था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो चाह रहे थे कि दोनों इलेक्शन जो है लोकसभा और असेंबली के इलेक्शन वो एक साथ हों। उसके बाद उन्होंने इस पर भी फोकस दिया था कि टूरिज्म, अगर हम देखें इस टाइम टूरिज्म यहाँ रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है, कहीं ना कहीं अगर हम ये दोनों इलेक्शन एक साथ करते हैं तो खर्चा भी बच जाएगा, और जो टूरिज्म सेक्टर है उस पर कहीं इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि तैयारियां जब होती है इलेक्शन की तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी बीफ अप करनी पड़ती है, उस वजह से टूरिज्म जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट ना हो। तो उन्होंने एक वैलिड पॉइंट दिया था। वहीं पे अगर हम बीजेपी की बात करें, जो RS पठानिया और उनके साथ और 3 लोगों की टीम थी जो लीड कर रही थी बीजेपी की रिप्रेजेंटेशन को, उनका भी यही कहना था। उन्होंने लेकिन एक खास पॉइंट उस टाइम पे कहा था, अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि इस बार ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग बाहर आए। एक उन्होंने उस पॉइंट पे डिस्कस किया था। दूसरा, उन्होंने कश्मीरी पंडितों का मौजू छेड़ा था, कहा था कि हम चाहते हैं कि जम्मू और दिल्ली में भी जब यहाँ पे इलेक्शन हो, साइमल्टेनियसली
ऑप्शनल पोलिंग बूथ सेटअप किए जाए ताकि जो कश्मीरी पंडित हैं जो वोट नहीं दे पा रहे हैं कश्मीर में आके या जम्मू में आके, वो कम से कम दिल्ली में भी अपने वोट दे पाएंगे। तो उन्होंने वो एंगल लिया। और उसके बाद अगर आप बात करेंगे बाकी पार्टीज की, जैसे पीडीपी है, पीडीपी ने सीधे यही कहा कि अगर सिक्योरिटी सब ठीक है यहाँ पे, अगर क्लेम किया जा रहा है कि सिक्योरिटी के कोई इश्यूज नहीं है, फिर साइमल्टेनियसली असेंबली के इलेक्शंस और लोकसभा के इलेक्शंस क्यों नहीं कराए जाते हैं। और उसके बाद जो अभी हमारे सहयोगी भी कह रहे थे समीर, एक इंपॉर्टेंट मौजू जो है, जो उस टाइम पे सोहेल बुखारी जो है स्पोक्स पर्सन पीडीपी के, उन्होंने छेड़ा था। उन्होंने कहा कि 70,000 सर्विस वोटर्स हैं और उनका लिस्ट हमारे पास नहीं है। तो सर्विस वोटर्स जो है, सर्विस वोटर्स में जो भी गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से, जैसे बीएसएनएल का इदारा हुआ, हमारे आर्मी मैन हुए, उनके भी वोट्स हैं 70,000 ऐड हो चुके हैं। और उनकी हमें डिटेल्स चाहिए कि ये 70,000 वोटर्स किस किस डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे, कितने रहेंगे और इनका वोट परसेंटेज कितना होगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो मुद्दा उठाया। लेकिन इन सब में एक कॉमन फैक्टर जो था वो ये था कि दोनों चुनाव जो है लोकसभा के और असेंबली के, वो एक साथ कराए जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो मैटर है अभी आप देखेंगे, लेकिन उसके बाद भी जब हमारी कुछ लीडर्स से यहाँ पे बात हुई, कहीं ना कहीं वो कन्विंसिंग नहीं लग रहे थे। जब हमने उनसे डायरेक्टली ये पूछा कि कोई कंफर्मेशन मिली है क्या आपको अभी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से या कोई इलेक्शन कमीशन से कि दोनों इलेक्शंस एक साथ कराए जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं, जहां तक हमें लग रहा है लोकसभा इलेक्शंस पहले होंगे और असेंबली इलेक्शंस का अभी हमें कोई भी इंडिकेशन नहीं मिली है। तो उसके बाद आज, जैसे अभी हमारे सहयोगी भी कह रहे थे, आज 11:30 के करीब जो टीम है चीफ इलेक्शन कमीशन की, ये जम्मू पहुंचेगी। जम्मू के बाद इनका करीबन 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जिसका वर्चुअल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी वो यहां इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में भी दिखाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब अगर हम बात करें इस वक्त कुल मिला के, तो जो जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं शायद कहीं ना कहीं समझ गए हैं कि इलेक्शंस जो हैं, दोनों इलेक्शंस साथ ही साथ हो और इलेक्शन कमीशन तक ये मैसेज जो है। तो मैं इसी सवाल को लेकर आप समीर के पास वापस जाऊंगा। समीर, आपने बताया कि आज जो जम्मू में जो बैठक होगी मुख्य चुनाव आयुक्त की और उनकी टीम की, वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हेड्स हैं उनके साथ होगी। समीर, क्या ये मतलब ये मुमकिन लग रहा है कि जहां तक बात है एडमिनिस्ट्रेटिव तैयारी की, सुरक्षा की दृष्टि से या और जो उसके ऑपरेशंस है उसकी दृष्टि से, क्या ये मुमकिन लग रहा है कि वो तैयारी इस तरह की है कि अगर लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव कराए जाएं तो वो आसानी से हो सके? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल आपने पूछा। और ये दर्शकों को भी हम बता दें कि जो मैंने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यहाँ पे पीके पोले साहब हैं, जो कि यहाँ पे पूरी निगरानी करते हैं जम्मू कश्मीर में असेंबली पोल्स की या पार्लियामेंट पोल्स की। तो मैंने उनसे जब एक इंटरव्यू किया था कुछ दिनों पहले, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या अगर यहाँ पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर यहाँ पे आ रहे हैं, अगर यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस भी साथ में किए जाएंगे तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन तैयार है, क्या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तैयार है, क्या उनका जो ऑफिस है वो तैयार है, क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन तैयार है? तो उन्होंने कहा कि हमने बिल्कुल तैयारियां की है। देखिए, उनका सबसे बड़ा जो पहले कंसर्न होता था वो था समरी रिविजन्स का। समरी रिविजन्स यहाँ पे 3 बार हो चुके हैं और समरी रिविजन्स में जितने भी 18+ वोटर्स हैं उनको यहाँ पे एनरोल कर दिया गया। उनकी जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं उनको भी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। उसमें माइग्रेंट जो लोग हैं उनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। सिक्योरिटी का जो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी का भी हमने सरकार से कहा है कि अगर सिक्योरिटी हमें ज़रूरत पड़ती तो सरकार हमें सिक्योरिटी पूरी तरह से प्रोवाइड करेगी। और जो यहाँ पे इंतजामात हैं, देखिए इंतजामात भी अपनी तरह से इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्लियामेंट के लिए तो करता ही है। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे बूथ बनता है तो उस बूथ में अगर पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन वोट डालने हैं तो अगर उसी बूथ पे असेंबली के लिए भी वोट डालना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी जो पार्लियामेंट के लिए रहनी चाहिए वो उसमें भी रहेगी। तो सिक्योरिटी का इतना बड़ा कंसर्न नहीं रहेगा। हाँ, एडिशनल डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है असेंबली का, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो चीज़ होती है कि उसमें छोटे छोटे जगहों पे भी आपने पोलिंग बूथ बनाने हैं, तो उसके लिए एडिशनल सिक्योरिटी आपको चाहिए। लेकिन सरकार इस वक्त एडिशनल सिक्योरिटी दे सकती है, क्योंकि जो पार्लियामेंट के पोल्स होते हैं वो फेज वाइज होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं जगह पे पोलिंग खत्म हो गई तो वहां से एडिशनल डिप्लॉयमेंट जो वहां की गई होती है वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लाई जा सकती है। तो सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मौसम भी अच्छा है। और जो कंसर्न दिखाया है, देखिए मैं आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट कहूँ, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ CPIM है, PDP या बाकी पार्टी, उन्होंने कहा है, उन्होंने जब मीटिंग की है कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, तो उनको कहा है कि देखिए फिर अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, फिर टूरिस्ट
सीजन है, टूरिज्म का जो सीजन है वो प्रभावित हो सकता है अगर आप इसको डिले करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने ये फैसला किया कि हम इसको अगस्त सितंबर में करेंगे तो उन दिनों तो बहुत टूरिस्ट आता है, पूरा जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट आता है, तो टूरिज्म सेक्टर हिट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप ऐसा कीजिए कि आप इस वक्त ही साइमल्टेनियसली इलेक्शन करवा लीजिए। आप पार्लियामेंट के इलेक्शन यहाँ करवा ही रहे हैं तो उसके साथ साथ आप असेंबली के इलेक्शन भी करवाए। पॉलिटिकल पार्टीज तैयार हैं, लोग भी तैयार हैं, और लेकिन अब क्योंकि हमने जिस तरह से कहा कि अब सारी जो डिसीजन हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेना है, उनकी सीईसी को लेना है, तो उस पर अब मंथन होगा। 4 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें एक इंडिकेशन आएगी, उसमें एक बात वो करेंगे कि आखिर क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज मांग कर रही है, क्या लोग मांग कर रहे हैं, और जो तैयारियां भी पूरी तरह से की गई हैं। आपने समरी रिविजन्स भी पूरी तरह से कर ली हैं, आपने सारा जो प्रोसेस होता है इसका वो सारा कर लिया है। तो क्या आप ये इलेक्शन करवाने जा रहे हैं? अगर उसकी कोई इंडिकेशन आज आती है तो हो सकता है कि इसके साथ साथ ही इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ ही जम्मू कश्मीर में जो पिछले 10 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं और पिछले 5 साल से यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है 2018 के बाद, और लगातार लोग डिमांड कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी डिमांड कर रही है, सारे लोग डिमांड कर रहे हैं, तो आज इसका 4 बजे पता चलेगा कि आखिर सोच क्या है, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सोच क्या है, वो क्या चाहते हैं, उन्होंने जो फीडबैक लिया है कश्मीर से वो क्या है, उसमें क्या है, और जो आज वो मंथन करेंगे दिन भर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल से यहाँ पे, उससे क्या निकल के सामने आता है और क्या वो करने जा रहे हैं, उसका एक ब्यौरा और इसका एक फीलिंग वो आज 4 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देंगे। जी।